दोस्तों, अभी हम सेक्शन ऑफ सॉलिड चैप्टर में पेंटागोनल प्रिज्म का सेक्शनल व्यू फाइंड करेंगे। 30 mm बेस साइड एंड 60 mm एक्सिस साइड। सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई लाइन के नीचे टॉप व्यू में हमें पेंटागोन शेप इस तरह से दिखेगा बेस का पेंटागोनल प्रिज्म के लिए। पेंटागन का जो बेस है वन साइड परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन, इसलिए हमें ये साइड वर्टिकल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर इस तरह रख के पेंटागन टॉप व्यू में ड्रॉ करेंगे। अब हम इस तरह से नंबर देंगे 1 2 3 4 5 नंबर मार्क करेंगे। अब हमें एक्सिस का पॉइंट फाइंड करना है, इसलिए 1 एंड 3 में से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 एंड 5 में से ये 1 का पॉइंट 4 5 3 4 के मिड पॉइंट के साथ जॉइंट करेंगे। 5 नंबर का पॉइंट 2 3 लाइन के मिड पॉइंट के साथ यहाँ जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमें ये एक्सिस का पॉइंट मिलेगा। उसमें से पास होती हुई वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे एक्सिस। एक्सिस की हाइट 60 mm है, इसलिए ये लाइन 60 mm की हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों लाइन की लेंथ 60 mm रख के इस तरह से फ्रंट व्यू में हमें रेक्टेंगल शेप मिलेगा। प्रिज्म के लिए फ्रंट व्यू इस तरह से दिख सकता है। अब हम यहाँ वन में से वर्टिकल लाइन पे 1, 2 में से वर्टिकल लाइन पे 2, 3 में से वर्टिकल लाइन पे 3, 4 में से वर्टिकल लाइन पे 4 एंड 5 में से वर्टिकल लाइन पे 5 नंबर का पॉइंट मार्क करेंगे। यहाँ पे 1 में से वर्टिकल लाइन पे 1, 2 में से वर्टिकल लाइन पे 2, 3 में से 3, 4 में से 4 एंड 5 में से 5। अब यहाँ हमें ये बाइसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा एक्सिस का मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट में से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ जो एंगल है वो हम 50 डिग्री इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल, इतना एंगल 50 डिग्री एंगल हम ले सकेंगे। यहाँ इस तरह से हम ये कटिंग प्लेन लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो है कटिंग प्लेन लाइन है, ये लाइन का इंक्लिनेशन 50 डिग्री हमने यहाँ एक्स वाई लाइन के साथ लिया हुआ है ओरिजिनल प्लेन के साथ। यहाँ हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट वर्टिकल लाइन और कटिंग प्लेन लाइन का ए डैश मार्क करेंगे। यहाँ बी डैश पॉइंट, यहाँ सी डैश पॉइंट, डी डैश पॉइंट एंड यहाँ ई डैश पॉइंट इस तरह से मार्क करेंगे। ए डैश, बी डैश, ई डैश, सी डैश एंड डी डैश। अब हमने फ्रंट व्यू में कटिंग पॉइंट की पोजीशन ड्रॉ की है। टॉप व्यू में हमें यहाँ ए डैश का जो पॉइंट है उसमें से वर्टिकल लाइन पे यहाँ ए पॉइंट मिलेगा। बी डैश, सी, ई डैश यहाँ है, हमें यहाँ बी पॉइंट एंड ई पॉइंट मिलेगा। सी डैश, डी डैश यहाँ है, हमें यहाँ सी पॉइंट एंड ई पॉइंट मिलेगा। इस तरह से हम ये पॉइंट मार्क करेंगे ए बी सी डी ई। टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू में हमने पॉइंट कंप्लीट किए हैं। टॉप व्यू में हमें सेक्शनल टॉप व्यू इस तरह से दिखेगा, सेक्शनल टॉप व्यू। अब हम साइड व्यू के लिए कोई भी पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री इंक्लाइन पे, इतना एंगल 45 रख के यहाँ ये पॉइंट कभी कोई भी जगह पे हम ले सकते हैं। अब ये सभी में से हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इसमें से वर्टिकल लाइन, इसकी हाइट हम 60 mm रखेंगे। ये साइड व्यू इस तरह से कंप्लीट होगा, साइड व्यू हमें इस तरह से दिखेगा। अब हम यहाँ ये जो ए डैश, बी डैश, सी डैश पॉइंट है उस सभी पॉइंट में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश। यहाँ हमें 1 पॉइंट मिलेगा। 1 में से हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें से वर्टिकल लाइन और 1 डैश में से हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ 1 पॉइंट हम ड्रॉ लिख सकते हैं। इस तरह 2 पॉइंट हमें 2 नंबर का पॉइंट हमें 2 में से हॉरिजॉन्टल और यहाँ से वर्टिकल लाइन और 2 डैश में से हॉरिजॉन्टल, यहाँ हमें 2 नंबर का पॉइंट मिलेगा। इसी तरह से 3 नंबर का पॉइंट 3 में से हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 3 उसमें से वर्टिकल एंड 3 में से हॉरिजॉन्टल, यहाँ 3 नंबर का पॉइंट मिलेगा। उसी तरह 4 एंड 5 नंबर का पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ हम पॉइंट मार्क करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं 1 की लाइन है उस पे ए डैश पॉइंट है, इसलिए 1 की लाइन पे हमें यहाँ ए डबल डैश पॉइंट मिलेगा। सिमिलर वे 4 की लाइन पे हमें यहाँ डी डबल डैश पॉइंट मिलेगा, बिकॉज 4 की लाइन पे यहाँ डी डैश पॉइंट है। इसी तरह हम सभी पॉइंट मार्क करेंगे। ए डैश, बी डैश लाइन 2 की लाइन पे है, इसलिए यहाँ 2 की लाइन पे बी डैश पॉइंट है, इसलिए 2 की लाइन पे बी डबल डैश पॉइंट मिलेगा। सी डैश डबल डैश पॉइंट इस तरह मार्क करेंगे, बिकॉज सी जो पॉइंट है वो 3 की लाइन पे है, यानी कि 3 की लाइन पे हमें सी डबल डैश पॉइंट यहाँ मिलेगा।
उसी तरह 4 की लाइन पे डी डबल डैश एंड 5 की लाइन पे ई डबल डैश, ये सभी पॉइंट को हम इस तरह से डार्क लाइन से जॉइंट कर सकते हैं। ये जो शेप है वो सेक्शनल साइड व्यू है, सेक्शनल साइड व्यू इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये सेक्शनल साइड व्यू। अब हमें ट्रू शेप ड्रॉ करना है, इसलिए हम यहाँ जो पॉइंट है x1 y1 लाइन वो कटिंग प्लेन लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कटिंग प्लेन लाइन है, उसके पैरेलल x1 y1 लाइन। अब हम ये तीनों पॉइंट ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश उसमें से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश एंड ई डैश उसमें से इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन। अब हम यहाँ रेडियस लेंगे। यहाँ हमने आप देख सकते हैं ये पॉइंट से इतनी रेडियस ली है और यहाँ सेंटर लेके इस तरह से आर्क हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ इतनी आर्क हमें मिलेगी। अब हम ये रेडियस लेने के लिए इतनी रेडियस लेंगे और ये पॉइंट को सेंटर रख के यहाँ आर्क लेंगे। यहाँ इस तरह से आर्क मिलेगी हमें। हमने रेडियस अभी जो आर्क ली है उसके लिए रेडियस हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, इतनी रेडियस, और ये सेंटर रख के इतनी आर्क ले सकते हैं। अब थर्ड आर्क लेने के लिए हम यहाँ से इतनी रेडियस ले सकते हैं, ये पॉइंट से सी पॉइंट तक की रेडियस, और इस तरह से आर्क लेंगे। अब नेक्स्ट आर्क लेने के लिए हम इतनी रेडियस लेंगे, यहाँ एक्स वाई लाइन से यहाँ तक की रेडियस, और ये आर्क ले सकते हैं। और लास्ट जो आर्क है उसके लिए हम रेडियस यहाँ इतनी रेडियस लेंगे एक्स वाई लाइन से पॉइंट नंबर ई जितनी रेडियस, यहाँ एक्स वाई से ई जितनी रेडियस ई पॉइंट तक की एक्स वाई लाइन से यहाँ तक की इतनी रेडियस रख के ये पॉइंट सेंटर रखना है और इतनी आर्क ले सकते हैं हम। सबसे पहले हमने जो आर्क ली है उसके लिए ये पॉइंट को सेंटर रखा और ए तक की रेडियस लेंगे और ये सेंटर रख के ये आर्क हमें यहाँ मिलेगी सबसे पहले। सिमिलर वे हम 1 बाय 1 5 आर्क ले सकते हैं। ये सभी पॉइंट को जॉइंट करने से हमें इस तरह से ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन ए बी सी डी ई इस तरह से डार्क लाइन से हम जॉइंट कर सकते हैं। ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन हमें इस तरह यहाँ मिलेगा, ट्रू सेक्शन शेप। इस तरह से हम ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।